तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्वू एक्सरसाइज कर रहा होता है और हॉस्पिटल की नर्स जिन्वू के बारे में बात कर रही होती है कि जिन्वू एक ई रैंक हंटर है और उसकी बॉडी काफी कमाल की है और उसका फेस भी काफी क्यूट है। वो पहले अकेले एक्सरसाइज करता रहता था, इसलिए उसके 6 एब्स बन गए। फिर एक नर्स जिन्वू के रूम में जाती है। नर्स जिन्वू को बिना कपड़ों में देख शर्मा जाती है। जिन्वू नर्स से माफी मांगता है। नर्स कहती है कि नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। नर्स सोचती है कि क्या इसकी बॉडी पहले से ही ऐसी थी। फिर जिन्वू नर्स से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। नर्स जिन्वू को कहती है कि आज आपका डिस्चार्ज होने वाला है, तो आप तैयार होकर रिसेप्शन पर आ जाइए, हमें पेपर वर्क करना है। फिर नर्स जिन्वू से उसका नंबर मांगती है। जिन्वू को लगता है कि शायद ये टेस्ट का रिजल्ट भेजने के लिए उसका नंबर मांग रही है, तो जिन्वू अपना नंबर दे देता है। फिर हमें न्यूज चैनल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एस रैंक हंटर बेक का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। रिपोर्टर बेक से पूछती है कि वो देश के 7 एस रैंक हंटर में से एक है, तो वो जरूर काफी बिजी रहते होंगे। और डंजन के बाहर एक हंटर की जिंदगी कैसी रहती है। बेक कहता है कि डंजन के बाहर एक हंटर की जिंदगी ट्रेनिंग से भरी हुई होती है, हमें हर रोज अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। रिपोर्टर कहती है कि तो हर रोज ये करना काफी मुश्किल होता होगा। बेक कहता है कि जब मैं एक फायर फाइटर था तभी मैंने ट्रेनिंग की आदत डाल ली थी। हम देखते हैं कि ये इंटरव्यू जिन्हा देख रही होती है। फिर जिन्हा टीवी बंद कर देती है और स्कूल जाने लगती है। तभी जिन्वू भी उठ जाता है। जिन्वू जिन्हा को कहता है कि तुम स्कूल ध्यान से जाना। जिन्हा जिन्वू को कहती है कि पिछली रात का खाना फ्रिज में है। तभी जिन्हा की नजर जिन्वू के एप्स पर पड़ती है। जिन्हा जिन्वू को कहती है कि क्या आप वर्कआउट कर रहे हो। जिन्वू कहता है कि थोड़ा बहुत। जिन्हा कहती है कि आप लंबे भी हो गए हो, क्या लड़के बड़े होने के बाद भी बढ़ते हैं। फिर जिन्हा स्कूल जाने लगती है, तो जिन्वू जिन्हा के बैग में छतरी डाल देता है। फिर जिन्हा स्कूल चली जाती है। जिन्वू देखता है कि उसके डेली क्वेस्ट में सिर्फ रनिंग करनी ही रह गई है। जिन्वू रनिंग को बाद में करने की सोचता है। जिन्वू कहता है कि अगर मैं लेवल अप करता रहा तो मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। हम देखते हैं कि जिन्वू का लेवल 18 होता है और जिन्वू के पास 12 एबिलिटी पॉइंट्स होते हैं। जिन्वू कहता है कि मुझे ये पॉइंट्स किस एबिलिटी में डालने चाहिए। स्ट्रेंथ मेरे डैमेज को बढ़ाता है, पर अगर मैं वार नहीं कर सका तो ये बेकार है। पर अगर मैं स्ट्रेंथ और एबिलिटी दोनों बढ़ाऊं तो पर विजिलिटी भी हमेशा काम आती है और परसेप्शन भी काम की चीज है और इंटेलेक्ट शायद मैजिक से जुड़ा है। तो जिन्वू अपने पॉइंट्स को एजिलिटी और परसेप्शन दोनों में डाल देता है। तभी जिन्वू को घर के मालिक का फोन आता है। मालिक कहता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। जिन्वू कहता है कि मैं हॉस्पिटल में था और शायद आपने रेंट के लिए फोन किया है। मकान मालिक कहता है कि हाँ, तुमने इस महीने का रेंट अभी तक नहीं दिया, पर तुम चाहो तो रेंट अगले महीने भी दे सकते हो। जिन्वू कहता है कि नहीं, मैं रेंट जल्दी दे दूंगा। फिर जिन्वू फोन काट देता है। जिन्वू सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो रीअवेकनिंग है भी या नहीं, पर अब मैं गॉबलिन्स को आसानी से मार देता हूँ तो शायद रेंट का इंतजाम भी हो जाएगा। फिर जिन्वू रेड मिशन को ढूंढने लगता है। अच्छे पैसों के लिए जिन्वू को एक हाई रैंक पोर्टल में जाना होगा, पर कोई भी एक ई रैंक हंटर को वहां जाने नहीं देगा। जिन्वू सोचता है कि मैं फिर से अपनी पावर्स को चेक कराऊंगा और एक हाई रैंक हंटर बनके मुझे हाई रैंक मिशन मिल सकते हैं और सेकंड अवेकनिंग काफी रेयर होती है, तो शायद मैं काफी फेमस हो जाऊं, पर इससे सभी का ध्यान मेरी तरफ हो जाएगा। तो इसलिए जब तक मैं अपने आप को बचाने जितना ताकतवर ना हो जाऊं और इस पावर को समझ ना लूं, तब तक ये चीजें एक सीक्रेट ही रहेगी। तभी जिन्वू को एक रेड मिशन का मैसेज आता है और जिन्वू भागते भागते उस जगह पर पहुंच जाता है और जिन्वू का डेली क्वेस्ट भी पूरा हो जाता है। जिन्वू अपने डेली क्वेस्ट रिवॉर्ड को लेने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ रेड मिशन का लीडर डोंगसुक आ जाता है और वो जिन्वू से मिलता है। तभी एक हंटर कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये तो काफी फेमस है, शायद इसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहते हैं। डोंगसुक अपने लोगों की तरफ से जिन्वू से माफी मांगता है। जिन्वू डोंगसुक को कहता है कि मैं एक ई रैंक हंटर हूँ, तो पक्का आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डोंगसुक जिन्वू को कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें फोन पे बताया था, पर मैं तुम्हें फिर से बता दूं, ये एक सी रैंक डंजन है और पोर्टल के अंदर जाने के लिए टीम में कम से कम 8 लोग होने चाहिए, जिनमें से आधे सी रैंक के होने चाहिए। तुम लड़ाई नहीं करोगे, इसलिए हम लूट में से तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे, पर हम तुम्हें हिस्सा ना लेने के लिए 20 लाख यन देंगे। बस तुम्हें वो सामान उठाना है, इसमें एक्स्ट्रा कपड़े, खाना और फर्स्ट एड किट है। जिन्वू देखता है कि इस टीम में 4 सी रैंक और 2 डी रैंक हंटर हैं। जिन्वू डोंगसुक से पूछता है कि क्या इस टीम में कोई हीलर नहीं है। डोंगसुक कहता है कि हम सारे मिशन बिना हीलर के करते हैं और बस तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि डंजन के अंदर जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे।
से जिनवो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। तभी वहाँ एक हंटर और आता है जिसका नाम जिन्हो होता है। जिन्हो एक डी रैंक हंटर है। जिन्हो सोचता है कि ऐसे गियर वाला एक डी रैंक हंटर शायद इसकी फैमिली अमीर होगी। जिन्हो जिन्वो को कहता है कि या तुम पहली बार सी रैंक डंजन में जा रहे हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। फिर सभी पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं। जिन्हो जिन्वो को कहता है कि ये बैग भारी लगते हैं, क्या तुम इन्हें उठा लोगे? जिन्वो कहता है कि हाँ मैं इन्हें उठा लूंगा। फिर सभी पोर्टल के पास आ जाते हैं। ये पोर्टल काफी बड़ा होता है। एक हंटर डोंगसुक को कहता है कि मिस्टर डोंगसुक, क्या ये सच में एक सी रैंक डंजन है? ये थोड़ा बड़ा नहीं है? डोंगसुक बताता है कि एसोसिएशन के लोगों ने इसे 2 बार चेक किया है और उन्होंने ही इसे सी रैंक कहा है। जिन्हो जिन्वो को कहता है कि ये पोर्टल काफी बड़ा है, क्या हम कर लेंगे? जिन्हो कहता है कि पोर्टल का साइज उतना मायने नहीं रखता, अंदर से आ रहे मैजिक पावर का लेवल असली इंडिकेटर है और एसोसिएशन उसी पावर के लेवल को माप के गेट्स को रैंक करती है। जिन्हो कहता है कि जिन्हो तुम्हें काफी पता है। जिन्हो कहता है कि क्योंकि मैं काफी देर से हंटर हूँ। फिर सभी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। क्यूवान अपनी पावर से रोशनी करता है। पोर्टल के अंदर ना ही लाइट होती है ना ही मैजिक बीस्ट। जिन्हो मन में कहता है कि एक अंधेरे से भरा हुआ डंजन, इससे मुझे कार्टन टेम्पल याद आ गया। तभी जिन्हो से पूछता है कि ग्लो स्टोन्स क्या होते हैं? जिन्हो कहता है कि ये पत्थर डंजन में मिलते हैं जिनसे रोशनी निकलती है। ये फर्श और दीवार पर लगे होते हैं जिससे डंजन में उजाला होता है। फिर सभी एक जगह पर आ जाते हैं। उस जगह पर बहुत सारी गुफाएं होती हैं। तभी जिन्हो को मैजिक बीस्ट के आने का एहसास होता है और बाकी सभी भी सावधान हो जाते हैं। तभी जिन्हो कहता है कि वो इंसेक्ट टाइप है। तभी सभी को ऊपर से आती हुई चींटियां दिखाई देती है। क्यूवान अपनी पावर से उन पर हमला करता है। डोंगसुक की टीम एक एक करके सभी चींटियों को मारने लगती है। क्यूवान अपनी पावर से एक धमाकेदार हमला करता है। जिन्हो कहता है कि इनका टीम वर्क काफी अच्छा है, शायद वो काफी वक्त से एक साथ काम कर रहे हैं। ये सभी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, पर कुछ तो गड़बड़ है। डोंगसुक और उसकी टीम सभी चींटियों को मार देती है। डोंगसुक कहता है कि हम स्टोन्स को लेके 7 लोगों में बांट लेंगे। डोंगसुक जिन्हो के पास जाता है और कहता है कि तुमने हमारी जान बचा ली, पर तुम्हें पता कैसे चला कि वो आ रहे हैं? जिन्हो कहता है कि मेरे इंस्टिंक्ट से। डोंगसुक कहता है कि तुम्हारा इंस्टिंक्ट तो काफी अच्छा है। तभी क्यूवान डोंगसुक को बुलाता है और कहता है कि इन चींटियों के ऊपर जो जख्म है वो ना ही मैजिक पावर और ना ही तलवार के हैं। डोंगसुक कहता है कि शायद दूसरे मैजिक बीस्ट के साथ लड़ाई हुई हो। क्यूवान कहता है कि क्या यहाँ इनसे भी ज्यादा ताकतवर बीस्ट है? तभी जिन्हो को कहता है कि ये तलवार और शील्ड काफी महंगी लगती है। जिन्हो कहता है कि ये मेरा पहला रेड मिशन है, तो ये मुझे मेरे पापा ने दी है। फिर हमें टाइगर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हंटर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि बेक एक ही वार में बहुत बड़े पत्थर को तोड़ देता है और ये बेक का वार्म अप भी नहीं है। हम देखते हैं कि सभी हंटर डंजन के और अंदर जाने लगते हैं। जिन्हो को कहता है कि इतने बड़े डंजन में इतना सारा सामान लेके घूमना काफी मुश्किल होगा, तुम पक्का ठीक हो ना? जिन्हो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये ज्यादा नहीं है और बिना लड़ाई के पैसे कमाना भी एक बड़ी बात है। हम देखते हैं कि सभी को रास्ते में बहुत सारे अधमरे बीस्ट मिलते हैं। तभी डोंगसुक को कुछ नजर आता है। डोंगसुक क्यूवान को रोशनी करने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि आगे बहुत बड़ा जाल होता है। सभी जाल को काटते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे माना क्रिस्टल होते हैं। तभी जिन्हो से उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। जिन्हो का कॉन्ट्रैक्ट लेकर डोंगसुक के पास जाता है और डोंगसुक को कहता है कि मिस्टर डोंगसुक, ये जिन्हो का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें बस लिखा है कि उसे बैटल ड्रॉप्स में से हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि माना क्रिस्टल को खोदा जाता है ना कि बीस्ट से निकाला जाता है, तो क्या इसके 8 हिस्से नहीं होने चाहिए? डोंगसुक कहता है कि ठीक है, चलो इसे बराबर बांटते हैं, पर पहले हमें उसे खत्म करना होगा। तुम्हें ये पता होगा कि बॉस को हराने के बाद गेट बंद हो जाएगा, इसलिए हमें उस स्पाइडर के मरने से पहले माना क्रिस्टल को बाहर निकालना पड़ेगा। अभी वो सो रहा है और ये खुदाई करने का अच्छा मौका है। डोंगसुक चुलजिन से पूछता है कि सामान कहाँ है? चुलजिन खुदाई के सामान को बाहर ही छोड़ आया था। डोंगसुक जिन्हो और जिन्हो को कहता है कि माफ करना, पर क्या तुम दोनों उस बॉस पर नजर रख सकते हो? हम बाहर जाकर सामान लेकर आते हैं। जैसे ही डोंगसुक बॉस चैम्बर से बाहर जाता है, वो क्यूवान को बॉस चैम्बर का रास्ता बंद करने के लिए कहता है। क्यूवान बॉस चैम्बर के रास्ते को बंद कर देता है। जिन्हो कहता है कि उन्होंने हमें धोखा दिया। तभी जिन्हो को सोंगचुल की कही बात याद आती है। सोंगचुल बताता है कि हंटर के काम में कुछ बेईमान लोग भी होते हैं। सभी हादसे डंजन
के अंदर होते हैं, इसलिए तुम क्राइम भी कर सकते हो और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। डंजन में कोई सिक्योरिटी कैमरा भी नहीं होते हैं। अगर कोई गवाह नहीं है तो कोई सबूत भी नहीं होगा। तभी जिन्हो देखता है कि डंजन बॉस जाग गया है। जिन्हो मन में कहता है कि एक सी रैंक बॉस और एक ई रैंक हंटर, ये चीज तो बिल्कुल अलग लेवल की है। तभी जिन्हो जिन्हो को कहता है कि तुम यहीं खड़े रहो, इससे मैं लड़ता हूँ। जिन्हो अपना डैगर निकाल लेता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।